हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं आपके लिए, ये आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाया हमने। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमें यूज़ करना नहीं आ रहा, हमें आईडीज़ लॉगिन करना नहीं आ रहा, हमें वीडियो देखना नहीं आ रही, हमें लिंक समझ में नहीं आ रहा, हमें लिंक टाइप करना नहीं आ रहा, लिंक लिखना नहीं आ रहा, एडजस्ट करना नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदा यूज टू नहीं है। तो आज हमने फैसला किया है कि हम आपको पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं और इस प्रोसेस को आप सब ने फॉलो करना है, एक ही दफ़ा फॉलो करना है। और इसको फॉलो करने के बाद फिर शायद इंशाल्लाह ताला किसी को भी परेशानी नहीं रहेगी किसी भी किस्म की। तो हम आपके सामने एक ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है। आप में से हर तालिब इल्म की एक जी मेल आई डी होनी चाहिए हर हाल में। अब चाहे वो जीमेल आईडी आपकी है या आपके भाई बहन की है या किसी की भी है, एक जीमेल आईडी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं होगी तो आप जो लिंक आपको भेजे जाएंगे वो आपके लिए बेकार होंगे। क्योंकि लिंक डालने के लिए आपके पास आपकी लॉगिन आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक जीमेल आईडी को बनाया जाता है। तो देखें, सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम को क्लिक करना है। देखें, मेरे सामने गूगल पेज खुला हुआ आपको नज़र भी आ रहा है, सही है ना। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें जैसे ये मेरे पास माउस है, ये मैंने गूगल पे क्लिक करा, सही है। तो ये हमारे पास पूरा एक पेज खुल जाएगा इस तरीके से। ये गूगल पेज है बेसिकली, सही है, नज़र आ रहा होगा यकीनन सब लोगों को। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, अब आप देख सकते हैं ये ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये ऐप नज़र आ रही है, जीमेल है, यूट्यूब है, मैप्स है, यहाँ पे भी जीमेल लिखा हुआ है, इमेजेस है, साइन इन है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो कि वन टाइम है, बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही बार करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट बनाना है। तो जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, बहुत सारे बच्चों ने बनाया हुआ है। जिनको नहीं आता पहले वो सीख लीजिए, क्योंकि जीमेल अकाउंट बनाना आपका पहला स्टेप है, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखें, यहाँ देख रहे हैं ये जीमेल लिखा हुआ है, ये जीमेल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी जीमेल लिखा हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से क्लिक कर लें या यहाँ से कर लें। तो हम जब यहाँ पे देखें, ये जीमेल पे लाके हमने ये सिंगल क्लिक करा, तो ये देखें, ये एक पेज खुल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ये पेज खुल जाएगा तो फिर हम इस पे काम शुरू करते हैं, सही है। देखें जी, जैसे ही आप जीमेल पर क्लिक करेंगे, जो हमने बताया था आपको, जो राइट साइड पे एक बटन था जीमेल के, जब आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा, ये इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों की पहले से आईडीज बनी हुई हैं उनकी तो शो हो जाएंगी, देखें इस तरीके से। और जो लोग फर्स्ट टाइम आईडी बना रहे हैं उनके लिए क्या होगा, देखें सबसे आखिर में नाम लिखा हुआ है, एक हेडिंग डली हुई है, क्रिएट अकाउंट। जिनके जीमेल अकाउंट नहीं बने हुए हैं, जिनकी जीमेल आईडी नहीं बनी हुई है, उनको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में जाना पड़ेगा और अपनी जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्रिएट अकाउंट में जाकर ये क्लिक करते हैं। ये देखें, मैंने क्लिक करा तो इसमें दो ऑप्शन नजर आएंगे आपको, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। अब चूंकि हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर माई सेल्फ। तो हमने ये फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करा तो देखें आपके सामने ये एक फॉर्म खुल जाएगा, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यानी जब भी आपको जीमेल अकाउंट बनाना होता है तो ये पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपको इसके अंदर। जब ये फॉर्म फिलअप होगा तभी आपकी जीमेल आईडी बनेगी। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा फॉर्म है। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम में क्या करें भाई, कोई सा भी आप, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम डाल सकते हैं, कोई सा मसला नहीं। जैसे फर्स्ट कर लें, मैं अपना नाम डालता हूँ फरहान, सही है। ये मैंने फरहान लिखा है यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट नेम। और लास्ट नेम में क्या है, जैसे मेरा नाम पूरा है फरहान खान, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम में फरहान लिखा और लास्ट नेम में खान लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करा, अब मैं आ गया यूज़र नेम में। अब देखें, वैसे देखा जाए तो आप अपनी मर्जी से यूज़र नेम डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप जो यूज़र नेम डालते हैं वो पहले से कहीं दुनिया में बना हुआ होता है। तो फिर जो नेट होता है वो खुद आपको ऑटो उठाकर अवेलेबल करके दे देता है कि भाई आप ये मत डालें, ये डालिए। फर्स्ट कर लें, अभी मैं अपनी मर्जी से अपना यूज़र नेम डाल रहा हूँ, FARHANKHAN, फरहान खान मैंने नाम डाला अपना, यानी यूज़र नेम डाला मैंने। और जैसे मैं पासवर्ड पे गया तो देखिए रेड से लिखा हुआ दे दिया इसने, क्या, दैट यूज़र नेम इज टेकन। यानी बताने मकसद ये जो मैंने अभी नया अपना ये यूज़र नेम डाला है, ये पहले से किसी के इस्तेमाल में दुनिया में किसी ने इसको पहले से बनाया हुआ है। तो अब आप क्या करें, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप देखें लिखा हुआ है अवेलेबल, अवेलेबल से मुराद आपके पास ये वाला यूजर नेम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर आप बोले नहीं भाई नहीं, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो फिर आप इसको छोड़ दें, आप वापस इस पर क्लिक करें, आप अपने इस नाम के अंदर थोड़े और चेंजेस करें। जैसे कि अब मैंने लिखा फरहान खान,
मैंने लिख दिया 1986, सही है ना। अब मैंने थोड़ा सा और चेंज लिया है मैं। अब मैं जाकर जैसे पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, देखें फिर उसने रेड से लिखा हुआ दे दिया दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी इसका मतलब है ये जो मैंने अभी यूजर नेम डाला ये भी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने 1986 के अलावा मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया KHN खान लिख दिया मैंने। अब देखें जैसे मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, देखें अब उसने कोई रेड लाइन हमें नहीं दी। इस रेड लाइन ना होने का मतलब क्या है, हमने जो यूजर नेम डाला है वो बिल्कुल सही डाला है और वो एक्सेप्ट हो गया है। और याद रखिएगा जो जो आप इसमें लिखते जा रहे हैं ना, वो अपने पास कहीं पे कागज पे नोट करते जाएं कि फर्स्ट नेम आपने फरहान डाला या कोई भी नाम डाला आपने, लास्ट नेम आपने क्या डाला। और खास तौर पर सबसे अहम चीज है यूजर नेम, क्योंकि आपकी जो आईडी बनेगी वो किस नाम से बनेगी, वो यूजर नेम से बनेगी जो आपने लिख दिया है। तो जो भी आपने लिखा है गौर से देख लें उसको क्या लिखा है आपने, और उसको अपने पास कहीं लिख के रख लें, सही है। अच्छा, जब आपने लिखा ये फरहान खान 1986 फिर खान, उसके बाद जो है आप देखें @gmail पहले से लिखा हुआ है, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मसला आ जाता है कहाँ पे कि पासवर्ड लगाना है आपने। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, देखें अगर मैं ये हटाऊं भी 1 मिनट के लिए, तो पासवर्ड के नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें लिखा हुआ है यूज 8 और मोर करेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी कि आप किसी भी एक तरह का पासवर्ड डाल सकते हैं। यानी ऐसा होना चाहिए जैसे 1 2 3 होना चाहिए, फिर बीच में ABCD होना चाहिए, मतलब सब चीजें मिक्स होनी चाहिए, कोई एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं पहला पासवर्ड हम डाल के देखते हैं, अगर हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, आप जैसे मैं तो अब रफ आईडी बना रहा हूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूं इसके अंदर 1 2 3 4 5, सही है ना। और अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। मैं देखता हूं 1 2 3 4 5, सही है ना। अब मैंने ये डाला पासवर्ड इसके अंदर। अब मैं चेक करता हूं कि नेक्स्ट करके देखें उसने लिखा हुआ दे दिया यूज 8 करेक्टर्स और मोर फॉर योर पासवर्ड, यानी 8 लफ्जों से कम आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं कर लेता हूं क्या, मैं कहता हूं भाई चलो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 वर्ड्स का पासवर्ड डाल दिया। कंफर्म करने के लिए दोबारा टाइप करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने दोबारा पासवर्ड डाला। अब मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, देखें ये भी लिखा हुआ है प्लीज चूज अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड। वो कह रहे हैं भाई इतना बेकार सा पासवर्ड ना डालें, आप कोई भी तोड़ देगा आपका पासवर्ड। वो कह रहे हैं कोई मजबूत पासवर्ड डालें, कोई कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालें। तो अब हम कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, सही ना। कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं 1A 2B 3C 4D 5E, सही। तो अब हमने ये वाला पासवर्ड डाल दिया है थोड़ा अजीब सा करके। अब हम इसको दोबारा कंफर्म करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा था हमने 1A 2B 3C 4D 5E। अब ये पासवर्ड डालने के बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट करिए क्या ये एक्सेप्ट होता है नहीं होता। और आप देखें ये भी उसने क्या लिख दिया प्लीज चूज अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, यानी उसको ये पासवर्ड भी आपका मजेदार नहीं लगा। तो हम फिर कोई और सा पासवर्ड डालते हैं। बस देखें याद रखें जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं ना, वो जब जब आप डाल रहे हैं वो लिखते जाएं अपने पास, पता नहीं कौन सा पासवर्ड एक्सपर्ट एक्सेप्ट हो जाए। तो आपको याद रहना चाहिए, अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठे। अब मैं अपनी मर्जी से एक पासवर्ड डाल रहा हूं, जो मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ लिख के दिखाऊंगा आपको, सही है ना। तो मैं बोलूंगा नहीं आपके सामने, मैं डायरेक्ट अपना पासवर्ड आपको लिख के दिखाऊंगा। तो देखें जी, मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला और जैसे मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया तो मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। और अगला पेज मेरे सामने आ गया जो अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और लिखा हुआ है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर से मुराद, अब आपने कोई ऐसा फ़ोन नंबर डालना है इसके अंदर, जब आप फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर आपको एक कोड मिलेगा। देखें लिखा हुआ भी है फॉर योर सिक्योरिटी गूगल वॉन्ट्स टू मेक श्योर इट्स रियली यू, यानी कभी कभी ऐसा तो लोग फेक बना रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि भाई अपना कोई मोबाइल नंबर डालें यहाँ पे, सही ना। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक पासवर्ड आएगा जो आपके उसी नंबर पर आएगा। तो हम भी क्या करते हैं मोबाइल नंबर डालते हैं, और देखें मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के मैंने नेक्स्ट करा, और नेक्स्ट करते ही जो है ना आपके सामने देखें एक और पेज आ गया। देखें जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट किया, वैसे मेरे मोबाइल पर देखें एक कोड आ गया। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रहा कोड। ये इस तरीके से कोड लिखा हुआ आ जाएगा जी समथिंग करके, जो है ना आपको कोड लिखा हुआ आ जाएगा। और ये वही नंबर होगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, उसी मोबाइल पर आपको ये कोड आएगा। ये वाला कोड जो होगा आपने क्या करना होगा, ये कोड इसमें से देखकर आपने क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा। तो देखें मैं भी टाइप करता हूँ यहाँ पे 75
और देखिए ये मैंने कोड डाल दिया जो मेरे मोबाइल पे आया था मैसेज, और अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सही है, जैसे हमने वेरीफाई पे क्लिक करा तो अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, मजीद एक और पेज खुल गया। देखें इसको हम पढ़ते हैं क्या क्या लिखा। देखें जी, अब जैसे ही हमने पासवर्ड डाला तो हमारे सामने एक और नया पेज खुल गया, और इस नए पेज में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं फरहान वेलकम टू गूगल, यानी हमारा अकाउंट बन गया है। देखें ये देखें यूज़र नेम जो हमने डाला था यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, आपको गूगल यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये नंबर आ रहा है लिखा हुआ, ये हमने सी डमी सा नंबर डाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल एड्रेस, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ पर आएँ, लिखा हुआ है मंथ, यानी आप जिस मंथ में पैदा हुए थे वो लिख दें, जैसे मेरा मंथ दिसंबर है, सही है ना। डे लिखा हुआ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने बता दिया भाई 9 है मेरा 9 डेट ऑफ बर्थ। और पैदा कब में हुआ था हम ऐसे रफली सा लिख देते हैं 1986 लिख देते हैं, सही है ना। फिर उसके बाद जेंडर पूछ रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो मेल लिख दीजिए, फीमेल है तो फीमेल लिख दीजिए, सही है ना। तो मेल पे क्लिक कर दिया। अब लिखा हुआ है वाई वी आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन, अब ये सारी बातें हम फजूल हैं, हम सिर्फ क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने नेक्स्ट किया देखें लिखा हुआ गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड योर फोन नंबर टू योर अकाउंट, ये फला फला लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अब आपका ऑलमोस्ट बन गया, आपने सिर्फ क्या करना है, यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है, और आपका ये बन गया सारा मामला। अब आपसे वो प्राइवेसी का पूछ रहा है कि भाई प्राइवेसी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, सही। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद, वैसे पढ़िएगा नहीं, सब पढ़ा हुआ हमने, सिर्फ आप क्या कर दीजिए, आई अग्री कर दीजिए। जब आप आई अग्री कर देंगे तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट जो है ये अकाउंट बन चुका है। तो देखें जी फाइनली हमारा अकाउंट बन चुका है, और देखें जब आप वो सारी चीज़ें एंटर करेंगे, देखें इस तरह से आपका एक पूरा प्रॉपर ये अकाउंट खुल गया है, सही है ना। ये गॉट इट पे आप टिक कर दें, ये क्लियर है, ये अब आपका पूरा पेज सामने आ रहा है। इस पूरे पेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस यूं समझ लें कि यह आपका एक गूगल के पास आपका एक नाम चला गया कि आप उसका हिस्सा हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है जीमेल अकाउंट बनाना आ गया। अब जीमेल अकाउंट तो बन गया हमारा, सही है। अब जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कैसे करना है हम आपको वो बताते हैं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से तमाम वीडियोस को देख सकें। तो अब हम आपको बताते हैं जीमेल आईडी को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो देखें जी, फाइनली हमारा ये यूट्यूब सॉरी हमारा ये जीमेल अकाउंट बन गया है, सही है ना। हमें जीमेल की ज़रूरत यूज़ करने के लिए नहीं है, लेकिन बस अकाउंट होना चाहिए। देखें यहाँ तक करने के बाद देखें ये आपको ऐप बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हमारा जीमेल अकाउंट बना हुआ है और हमारा जीमेल अकाउंट ऑन हुआ हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है जो असल काम है वो हम आपको बताते हैं। देखिए अब हमें ये नई टैब पे जाना है, देखें ये देखें आप ज़रा, ये देखें ये न्यू टैब पे जाना, देख रहे हैं आप, ये मेरा कर्सर देखें ये रहा, ये न्यू टैब पे जाके हमने क्लिक करा, सही है। पुराने वाले से हमारा ताल्लुक ख़त्म, सही है। अब आपने जब नया टैब खोला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एफ बना हुआ नज़र आ रहा है, और देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है गूगल अकाउंट फरहान खान 1986 खान@gmail.com, यानी आपकी आईडी ऑलरेडी खुली हुई है, लॉगिन हुई हुई है। अब जब तक ये आईडी आपके पास लॉगिन है तो आप आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं देखिए, अब देखिए किस तरह करेंगे। अब आपने जाना सीधा कहां पर, तो देखें जी फाइनली हमने अपना गूगल क्रोम अकाउंट तो बना लिया था। अब जैसे आप दोबारा से देखें, जैसे मैं बंद कर देता हूँ इसको, ये देखें मैंने ये बंद कर दिया, ठीक है ना। आप देखें अब जब मैं दोबारा से गूगल, अब देखें आपने जब जीमेल बना ली ना, अब इसका मतलब है आप ऑलरेडी साइन इन हो चुके हैं, ठीक है। अब जब भी कभी आप इस तरह से गूगल क्लिक करके खोलेंगे तो आप देखें ऑलरेडी आप यहाँ पे देखें आपको साइन इन हुए हुए नज़र आ जाएंगे। देखें ये मेरा ऐप जो है बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, और इसको हुआ ही रहने दें, सही है। जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अपना ये अकाउंट साइन इन हुआ रहने दें, और अगर इन केस ये नहीं हुआ हुआ साइन इन तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी मैं आपको करना सिखा दूंगा, सही। फिलहाल देखें साइन इन हुआ हुआ है। अब इसके साइन इन होने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये गूगल पे क्लिक करा हमने, ये हमारा मेन गूगल का पेज आ गया। अब हमें सब कहाँ जाना होगा, यहाँ जाना होगा जहाँ हम लिखते हैं www लिखते हैं ना ये सारा कुछ। तो अब आपने ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसे क्या करेंगे, बैक स्पेस से मिटा देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये लिंक आपके पास कहाँ से होगा, जो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजा करेंगे, ठीक है ना। जब भी आपके पास जो भी आपका नया लेक्चर बनेगा तो उसका एक लिंक बनेगा, और वो लिंक क्या कर देंगे हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आपने जब व्हाट्सएप पे वो नज़र आएगा आपको, तो आपने करना है उस लिंक के ऊपर उंगली दबा के रखनी है, सही है ना।
और जब आप उसको उंगली को प्रेस करके रखेंगे तो वो एकदम कॉपी हो जाएगा। सही, ऑप्शन देगा आपको कॉपी का, तो आप उसको वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके इस जगह पर लाकर आपने वो पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिंक कॉपी करके रखा हुआ है। देखें मैं ये बताता हूँ आपको, लिंक मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। ये देखें ये लिंक, इस तरह का लिंक आएगा आपके पास व्हाट्सएप पे, इतना सा। सही है, ये आपने कॉपी करना है। ये देखें मैंने लेफ्ट क्लिक करा, ये मैंने कॉपी करा इसको यहाँ से। सही ना, उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं वापस अपना गूगल वाला पेज खोलता हूँ, ये वाला। और देखें इस जगह पे जाकर मैंने क्या करना है, वापस लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद आप इंटर दबा दीजिए, इस तरीके से इंटर दबाएं आप। सही है ना, तो आपके पास देखें डायरेक्ट वीडियो चलना शुरू हो जाएगी जो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाई है। देखें लिखा हुआ भी आ रहा है, फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर द इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोडक्शन बाय सर फरहान खान। ठीक है ना, तो ये आपको पूरी वीडियो इस तरीके से चलती हुई नजर आ जाएगी। इसको आप बड़ा करें, आराम से देखें। सही है ना। अच्छा, सबसे अहम बात जो आपको करनी है वो क्या करनी है, अगर आप चाहते हैं बार बार आपको ये परेशानी ना हो कि बार बार साइन इन होना पड़े, बार बार ये सब करना पड़े, तो उससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब आप ये पहली दफा वीडियो देखें तो आप यहां पर आकर इस चैनल को क्या करते हैं, रेड बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। सही है, और बराबर में देखें बेल का बटन नजर आ रहा है, तो इसको भी क्लिक कर दें और ये बेल पे जाके ये ऑल पे क्लिक कर दें आप। अब इससे क्या होगा, इस चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी, चाहे वो इंग्लिश की हों, चाहे वो केमिस्ट्री की हों, चाहे वो मैथ की हों, चाहे वो बियोलॉजी की हों, जितनी भी कहने के वीडियोस होंगी, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, आपके पास शो हो जाएंगी और आपको यहां पर इस जगह पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि नई वीडियो आ गई है, नई वीडियो आ गई है। सही है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने वीडियोस देखनी है। सबसे बेस्ट काम और आसान काम जो है, आपने जीमेल अकाउंट बनाना है, और जीमेल अकाउंट एक दफा बन गया आपका, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर तो आप सिंपल देखें क्या करें, मैं आपकी दफा फिर बता देता हूँ। देखें ये देखें, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि आपने जब जीमेल अकाउंट बना ली अपनी, तो आपने सिर्फ गूगल पे जाना है। सही है, या आपने गूगल खोलना है, कुछ भी नहीं करना। देखें आप ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हुए हुए, देखें आपका अकाउंट साइन इन हुआ हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ यहाँ पर जाना है। और जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने वहां से कॉपी करके पेस्ट किया था, तो इस जगह पर आके आपने दोबारा कर देना है, पेस्ट कर देना है वही वाला जो लिंक होगा। और इसको करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक करके चला सकते हैं, चाहें तो इंटर करके भी चला सकते हैं, और फौरन आपके सामने वो करंट वीडियो आ जाएगी जो आप देखना चाहते हैं। सही है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे भी आना शुरू हो गई। सही है ना। अब ये हमारी दूसरी वीडियो आपके सामने नजर आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी चल रही है, फर्स्ट ईयर है, और यहाँ देखें ये सेकेंड ईयर चलना शुरू हो गए, आप यहाँ सेकेंड ईयर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सारी वीडियोस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी, तो आपको बार बार जो है ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस सिर्फ लिंक आया करेगा आपके पास, आप लिंक ले जाकर पेस्ट करेंगे और आपके पास नई वीडियो आ जाया करेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे इसी नंबर पे, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप इस पे जो है ना कोई भी क्यूरी जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई मसला और आपके साथ आप कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो आपको इंशाल्लाह सारी वीडियोस जो है यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।